लाजवाब, कमाल है भाई, बहुत लाजवाब। मैं इतने अरसे से क्रिकेट देख रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, बहुत सारी परफॉर्मेंसेस देखी हैं, लेकिन कल इंडियन टीम की दिल से खुशी हुई जीतने की। बहुत बहुत खुशी हुई जनाब। ज़बरदस्त खेल पेश किया टीम इंडिया ने, बेहतरीन, मतलब 10 आउट ऑफ 10 है, बिल्कुल 10 में से 10 मैच वो जीत चुके हैं और वाकई वो टीम 10 आउट ऑफ 10 खेल रही है। आउटस्टैंडिंग, सारे बॉक्सेस टिक हैं। वो जनाब ऐसे खेल रहे हैं जैसे कोई एलियंस खेल रहे हैं, किसी को टिकने नहीं दे रहे। न्यूजीलैंड से 2019 वाला कल बदला भी चुका दी। बात करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच पे और कुछ और भी खबरें आपसे शेयर करनी इस वीडियो में, तो हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं जी, कैसे हैं? कल जी इंडिया ने ज़बरदस्त खेल पेश किया, लाजवाब खेला जनाब, बेहतरीन खेली कल क्रिकेट खेली, लाजवाब। तो कल न्यूजीलैंड से इंडिया ने अपना बदला ले लिया 2019 के सेमीफाइनल का। हाँ जी, ज़बरदस्त जो उन्होंने हारे थे और न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर गया था इंग्लैंड में, इंडिया ने अपने घर में अपना पूरा हिसाब चुकता कर दिया कल न्यूजीलैंड के खिलाफ। कल के मैच की थोड़ी सी बात करें, स्टार्ट करें तो इंडिया ने पहले टॉस जीता। टॉस में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हुई, सोशल मीडिया कीबोर्ड वॉरियर आ गया जी, इंडिया टॉस फिक्स करता है। मेरा नहीं ख्याल फिक्स करता है, अगर फिक्स करता है तो इंडिया ने सिर्फ 5 दफ़ा टॉस जीता इस टूर्नामेंट में और 5 दफ़ा हारा है 10 मैचों में, और इंग्लैंड ने 9 मैच खेल के 7 टॉस जीते थे, तो उन्होंने तो कुछ नहीं कर सके, सिंपल है। फिर उसके बाद पिच का आ रहा था, पिच पे थोड़ा सा है कंसर्न कि पिच चेंज कर दिया मौके पे। फ्रेश पिच पे होता है फाइनल और सेमीफाइनल, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट था कि यूज पिच पे किया गया। चले उसका भी कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ इंडिया को कि स्पिनर्स ने बखिए उधेड़ दिए और 8 विकेटें ले गए 10 में से, और 7 विकेटें शमी ने हासिल की। इंडिया जब बैटिंग करने आता है तो रोहित शर्मा जी सेल्फलेसली जो खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, अपनी टीम की टोन सेट करते हैं। ये बहुत लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की इससे बेहतरीन एग्जाम्पल नहीं होगी कि वो आते हैं और जनाब हमला कर देते हैं दूसरे टीम के बॉलर्स के ऊपर, लाजवाब किस्म की बैटिंग करते हैं और जनाब वो लाइन एंड लेंथ भुला देते हैं। फिर उस टोन को बाकी टीम लेके चलती है। शुभमन गिल है एक साइड से, आराम से खेलते हैं। जैसे रोहित शर्मा आउट हुए तो शुभमन गिल ने गेयर शिफ्ट किया, कोहली को टाइम दिया सेटल हो जाए। कोहली ने जनाब कल एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा जनाब। 4900 थे उनके वनडेज़ में, जो कि विराट कोहली ने उनके सामने, और अनुष्का शर्मा भी वहाँ मौजूद थी, उन्होंने 50th 100 जड़ दिया वानखेड़े स्टेडियम में। बहुत बड़ा स्टेज सेट था सेमीफाइनल की मैच के अंदर। तो ज़बरदस्त जनाब, विराट किंग कोहली हैं जी, मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ, पूरा पाकिस्तान ही मन करता होगा। चंद एक कुछ होंगे जो कि कुछ इंडियन करके उनको नहीं एडमायर करते हैं, अदरवाइज़ एज अ क्रिकेट फ़ैन आप उनको हेट नहीं कर सकते उनकी बैटिंग को, बेशक वो पाकिस्तान के खिलाफ ही क्यों ना कर रहे हैं। उन्होंने जनाब अपना 50वां शतक जोड़ा, बेहतरीन बल्लेबाजी की, और शायद वो वर्ल्ड पे तकरीबन शायद 50 या शायद मेरे ख्याल में जिस तरह क्रिकेट अब T20 आ गई है ना, वनडे में शायद ये कभी मेरे ख्याल में हमारी ज़िंदगी में तो शायद ये रिकॉर्ड नहीं टूटेगा 50-100 वाला, क्योंकि उनकी एरा के जो बैट्समैन हैं उनके कोई करीब नहीं है। पीछे आने वाले जो हैं वो ज़्यादा T20 क्रिकेट खेलेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल ये शायद रिकॉर्ड कभी भी टूट पाएगा। रिकॉर्ड बनते तो टूटने के लिए हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये रिकॉर्ड कभी टूट पाएगा, क्योंकि क्रिकेट का अब धारा बदल चुका है, शिफ्ट हो चुके हैं T20 की तरफ। तो 50-100 लगा चुके हैं जी विराट कोहली, उनके लिए भी तालियाँ। शानदार करियर जनाब, बेहतरीन। फिर जनाब शुभमन गिल रिटायर्ड हर्ट होते हैं, क्रैम्प्स हो जाते हैं, उसके बाद फिर आते हैं शरियास अय्यर। वो तो 4 नंबर के बल्लेबाज, तो मैं कहता हूँ मैजिकल उनके छक्के होते हैं, कमाल। उन्होंने ज़बरदस्त 8 छक्के और 4 चौके लगाए और 100 स्कोर किया सिर्फ 67 बॉल्स के ऊपर, उसमें एक सेंटनर का मेडन ओवर भी शामिल था। मैं कहता हूँ कमाल, 4 नंबर का बल्लेबाज ऐसा खेल रहा है जैसे टेल एंडर हिटर खेल रहा है, और उनके लिए भी तालियाँ, बेहतरीन जनाब। फिर KL राहुल आते हैं, वो भी एक बड़ा अच्छा कैमियो खेलता है, जो कि इसके लिए जाने नहीं जाते, वो भी छक्के पे छक्का लगाते हैं और इंडिया का टोटल हो जाता है नॉकआउट गेम के अंदर। श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद गिल भी आए, उन्होंने कुछ भी स्कोर किया, 80 नॉट आउट रहे। फिर इंडिया का जो टोटल उन्होंने सेट किया, बड़ी ज़बरदस्त टोन सेट की। जो रोहित शर्मा ने पहली बॉल से टोन सेट की थी वो एंड तक रही, और उसका असर ये रहा न्यूजीलैंड के सामने 397 का इंडिया टोटल खड़ा कर देती है नॉकआउट गेम के अंदर। आम मैच में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बेशक आप बायलैटरली क्यों ना खेल रहे हो तो फिर ये वर्ल्ड कप की गेम, फिर नॉकआउट की गेम, सेमीफाइनल की, तो बहुत बड़ा प्रेशर था। तो इंडिया ऑलमोस्ट मैच वहीं जीत चुका था। फिर जनाब इंडिया की बॉलिंग आती है, बॉलिंग में न्यूजीलैंड थोड़ा संभल के खेलता है, और जैसे ही फर्स्ट चेंज पे आता है ना शामी, क्या बात है यार, बहुत आला। उनकी तो थोड़ी अलहदा से बात भी करेंगे। शामी आए जनाब, उन्होंने रचिन रविंद्रा को आउट किया, डेवन कॉनवे को आउट किया, ज़बरदस्त स्लिप्स पे दोनों कैच हुए। फिर जनाब केन विलियमसन और जो हैं डेरल मिचेल, वो बेहतरीन पार्टनरशिप लगाते हैं और इंडिया एक टाइम पे बैकफुट पे जाना शुरू हो गई थी। लग रहा था कि मैच शायद अगर ये खड़े रहे 45 ओवर तक या
एंड तक तो ये मैच ले जाएंगे केन विलियमसन और डैरल मिचेल। फिर आते हैं दोबारा से शामी, हाँ जी, एक ओवर में 2 विकेटें निकालते हैं। विलियमसन को स्लोअर मारते हैं, डीप स्क्वायर लेग पे कैच हो जाता है। फिर जनाब LBW करते हैं टॉम लैथम को। और इंटरेस्टिंग बात है, शामी 53 विकेट से 54 विकेट ले चुके हैं वर्ल्ड कप के अंदर और ये उनका पहला LBW आउट था। हाँ जी, उनकी तरफ से ये जितनी भी विकेट उन्होंने हासिल की सारे कैच आउट या बोल्ड थे। ये पहले LBW थे टॉम लैथम जो 0 पे आउट हुए। वहाँ से इंडिया मैच में वापस आ गई। एक साइड से एक साइड से डैरल मिचेल तो खेलते रहे बेहतरीन, लेकिन दूसरे एंड से विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा और शामी ने फाइफर लगा दिया। हाँ जी, सबसे ज़्यादा फाइफर लेने वाले, यानी कि 4 दफ़ा फाइफर लेने वाले पहले वर्ल्ड कप के दुनिया के बॉलर बन गए वर्ल्ड कप में जिन्होंने 4 दफ़ा 5 विकेटें हासिल की हैं। उसमें से 3 इस वर्ल्ड कप में और 1 पहले। तो 4 दफ़ा फाइफर लगाए और सबसे बेस्ट फिगर लिया इंडिया के लिए 7 विकेट का। जी हाँ, किसी भी बॉलर का नॉकआउट गेम के अंदर 7 विकेट लेने का बेस्ट फिगर। इंडिया के हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए वर्ल्ड कप के अंदर और उन्होंने 4 पंजे लगा दिए जी। और वो अनस्टॉपेबल है, बहुत बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं। अब आप कहेंगे बॉल चेंज हो गई है, पता नहीं क्या क्या लोग कहते रहते हैं। भाई मैंने एक लॉजिक पेश किया, हाँ जी इंडिया सब कुछ करता है, बड़ी अच्छी वो सेटलमेंट कर लेता है। मैंने कहा कि पाकिस्तान में, मेरा दोस्त यही आर्गूमेंट करता है कि वो इंडिया जी ये कर लेता है, वो कर लेता है, फिक्सिंग कर लेता है। तो मैंने कहा आपने कितनी अच्छी क्रिकेट खेली, पहले अपने बारे में बताएं कितना अच्छा खेला। अगर आपने बहुत अच्छा खेला होता और आपके साथ बेईमानी हो जाती फिर तो अलग बात है। अब वो अच्छा खेल रहे हैं तो इसको हजम करें और अप्रिशिएट करें, क्रिकेट की रिस्पेक्ट करें। शामी ने 7 विकेट हासिल की और बिल्कुल एक साइड पे लगा दिया न्यूजीलैंड की बैटिंग को और न्यूजीलैंड ये मैच 80 रन से हार गया इंडिया से, जिसमें 1 विकेट सिर्फ कुलदीप यादव को मिली, वो भी आखिरी ओवर में जाकर, शायद उनका आखिरी और वैसे इनिंग का 43rd ओवर था या 44th ओवर था। इंडिया ने जनाब न्यूजीलैंड को अपना बदला चुका दिया, 4 अशाने चित कर दिए। 20 साल बाद इंडिया ने न्यूजीलैंड को पहली दफ़ा हराया था ग्रुप स्टेज पे, तो उसी वर्ल्ड कप में दूसरी दफ़ा भी हरा दिया। वो जो उनका टेरर था, जो उनका वो हवा था, वो ख़त्म कर दिया। और मेरे ख्याल में कोई टीम अगर इंडिया को पकड़ सकती थी वो थी न्यूजीलैंड, लेकिन अब ऐसा नहीं है। न्यूजीलैंड को भी हरा दिया इंडिया ने, वो साइकोलॉजिकल प्रेशर भी ख़त्म कर दिया। तो जनाब शामी ने बेहतरीन बॉलिंग की और मैन ऑफ द मैच करार पाए और इंडिया इस वक्त पहली टीम बन गई है मेंस ODI वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने वाली। आज मैच है साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, बड़ा मैच है। ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल में फेवरेट है क्योंकि वो बड़े मैचेस में वो प्रेशर अब्जॉर्व करने में और लीथल होके आते हैं और बड़े मैचेस खेलने का उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और जीतने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो साउथ अफ्रीका चोकर्स हैं, आज होपफुली चोक नहीं करें, इंडिया साउथ अफ्रीका का फाइनल देखने को मिले, लेकिन लग नहीं रहा। लेकिन कोशिश मेरे ख्याल में शायद ऑस्ट्रेलिया मैच ये जीत जाएगी। तो बात कर रहा था मैं विराट कोहली की। विराट कोहली मेरे ख्याल में शायद ये उनका जो 50 ODI 100 वाला रिकॉर्ड रहती दुनिया तक शायद कायम रहेगा, हो सकता है टूट जाए क्योंकि आगे ODI क्रिकेट कम हो रही है, मसला तो ये आ रहा है। तो इसके अलावा जनाब खबरें कुछ शेयर करते हैं पाकिस्तान से। गर्मा गर्म खबरें ये हैं कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने अब एक्स कैप्टन हो चुके हैं, उन्होंने तीनों फॉर्मेट से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने जनाब वनडे ODI टेस्ट की क़यादत से इस्तीफ़ा दे दिया है। PCB चाहता था कि वो टेस्ट की क़यादत को रखें, उन्होंने कहा नहीं मैं एक नहीं रख सकता, आप तीनों वापस ले लें। तो जनाब कामयाबी हो गई है उन लोगों को जो बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बाबर आजम ने बिल्कुल ठीक किया है। उनके बल्लेबाजी में बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा था, बैटिंग उनकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी, उनको बैटिंग के ऊपर प्रेशर पड़ रहा था, उनके जो स्टैट्स हैं वो डिस्टर्ब हो रहे थे। अब कप्तानी के प्रेशर सेट कर देखिएगा, एक निखर के एक नए बाबर आजम आएंगे और एक शानदार बाबर आजम आएंगे जो कि बिल्कुल दुनिया को हिला के रख देंगे और अपनी वापस फॉर्म में आएंगे, विदाउट एनी वो रिस्क खेलेंगे और बगैर किसी प्रेशर के खेलेंगे और वो अपना एज अ प्लेयर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देंगे पाकिस्तानी टीम के अंदर। शान मसूद नए टेस्ट कैप्टन है। मैं वो एक पोस्ट लगाई थी अपनी पर्सनल ID पे कि कहीं से शेयर हुआ था मीम कि या अल्लाह जिसने शान मसूद को टेस्ट कैप्टन बना दिया है तूने, मेरे लिए भी तो कुछ सोचा ही होगा। जी हाँ, शान मसूद जनाब जी, उनकी एवरेज देख ले स्टैट्स की, और 13-14 की एवरेज उनके लास्ट 17 इनिंग्स के अंदर टेस्ट में। लेकिन देखें वो ट्रांसफॉर्म बहुत किया उन्होंने अपने आप को, डोमेस्टिक में रन्स कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है जी, वो कैप्टन बन गए हैं आउट ऑफ नोवेयर। तो जी देखते हैं कैसा परफॉर्म करते हैं, हम उनको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। देखते हैं पाकिस्तान के लिए वो कितना फ्रूटफुल साबित होते हैं, क्योंकि उनका जो पहला चैलेंज है वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ है जो कि पाकिस्तान आज तक कभी नहीं जीता ऑस्ट्रेलिया में जाकर। तो अगर वो टेस्ट सीरीज़ जिता देते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं वो, मतलब पढ़े लिखे भी हैं, काफ़ी उनकी तारीफ़ें भी होती हैं कि वो उनके अंदर थोड़ा सा वो कैप्टन मटेरियल भी हैं। अगर वो पाकिस्तान को कामयाब करवा देते हैं तो मेरे ख्याल में शायद, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है कि शायद वो वनडे के कप्तान भी बन जाएं आगे आने वाले दिनों में। कुछ भी हो सकता है ना पाकिस्तान में। शाहीन शाह अफरीदी जनाब, जी हाँ, कैप्टन जिसने परफॉर्म किया उसको तो अप्रिशिएट करें। हाँ जी, वो वाले शाहीन अफरीदी, उनकी जनाब कामयाबी हुई है जी। वो जो उनके ससुर हैं शाहिद अफरीदी, वो भी थोड़ी बहुत कर रहे थे बातचीत के शाहीन अफरीदी कैप्टन मटेरियल है। वो जनाब T20 के कप्तान है, वनडे का भी कोई कप्तान नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का वनडे मैच अभी शायद पूरा साल नहीं है। आगे देखते हैं वनडे का कप्तान, मेरे ख्याल में शायद इन दोनों में से जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो वनडे की सीट पर बैठ जाएगा। तो ये खबर थी हमारी
पाकिस्तान की क्रिकेट की तरफ से। तो ये हमारी अब तक की वीडियो थी। अगर अच्छी लगे तो दोस्तों को टैग कीजिए, शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Oh, it's clean bowling. That's beautiful bowling. Benkenstein really just inside that one a little bit. It looked as if it came back from outside off